प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा था, उसमें से 6 डेलीगेशन वापस लौट चुका है, जबकि 7वां और आखिरी डेलीगेशन आज लौट रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में जो डेलीगेशन अमेरिका में है, वो आज दोपहर भारत लौट आएगा। उसके बाद शाम 7 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। पीएम मोदी ने 33 देशों में जो डेलीगेशन भेजे हैं, उनमें कांग्रेस के 5 लीडर्स भी शामिल हैं। शशि थरूर तो डेलीगेशन नंबर 5 को लीड कर रहे हैं, तो वहीं सलमान खुर्शीद संजय झा वाले डेलीगेशन में मेंबर थे। इसके अलावा मनीष तिवारी और आनंद शर्मा सुप्रिया सुले वाले डेलीगेशन में थे। सलमान खुर्शीद ने बताया कि कैसे दुनिया के सामने उन्होंने भारत का पक्ष रखा। डेलीगेशंस के जरिए हम कामयाब रहे, क्योंकि इस तरह के फोरम्स पर पाकिस्तान भी लगातार जाकर अपनी बात और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की ओर से भी डेलीगेशन कई जगह गया है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पाकिस्तान के डेलीगेशन नहीं गए थे, ना उनका कोई ऐसी कोई हमको सूचना थी कि वहाँ भी कोई डेलीगेशन जाएगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक राय है। और वो सामूहिक राय ये है कि आतंकवाद पूरे विश्व भर में समाप्त होना है, और जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाले और उनको सहयोग देने वाले सभी को अब ये समझना पड़ेगा कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। डेलीगेशन से मुलाकात की, क्या ये एक इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्लोमेसी या इफेक्टिवनेस ऑफ ये पूरा जो आउटरीच कार्यक्रम है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग, और खास तौर से जिस तरह से एक इस्लामिक वर्ल्ड की बात होती है, वहाँ पर एलिनेट होता हुआ कहीं नजर आता है? देखिए, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अब हम गए हैं तो हमने पूरा मैदान ही जीत लिया है। हमको बड़ा प्रयास करना पड़ा लोगों को समझाने के लिए। कुछ देश बहुत तैयार बैठे रहते हैं, कुछ देश जो हैं उनकी अपनी जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उनकी अपनी जो मजबूरियां होती हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। लेकिन वही तो इस पेशकश की एक अच्छाई है कि आप उनसे आमने सामने बात कर सकते हैं, और उनके साथ जो वार्ता करते हैं, जो आप उनके साथ डायलॉग करते हैं, उससे कुछ ना कुछ असर होता है। और हमारा ये मानना है कि वो असर हुआ है। मलेशिया पे भी असर हुआ है। बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। आपकी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कॉल आया ट्रंप का और उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, जेट गिराए जाने से लेकर के तमाम सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं सरकार से। ये तमाम सवाल आपसे इन डेलीगेशंस में जब आप गए होंगे तो तमाम मुल्कों से भी पूछे गए होंगे, क्या जवाब वहां पर? हमसे ये सवाल नहीं पूछे गए थे। ये समझिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमसे ये सवाल नहीं पूछे गए थे। बाहर के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ आतंकवाद का विरोध करने के लिए आए हैं, आतंकवाद का विरोध करने आए हैं, आतंकवाद क्यों हो रहा है उसको समझाने आ रहे हैं। यहाँ पर भारत की राजनीति का विश्लेषण करने नहीं आए हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी से हमसे बात करी, हमसे समझदारी से संवाद किया। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम उन सब के आभारी हों। हमारे देश में जो राजनीतिक पटल पर जो आज प्रश्न उठे हैं, वो हमारे देश की राजनीति का हिस्सा हैं।